हेलो स्टूडेंट्स। आप सब लोगों को जो आपका समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को कौन से पेपर्स लेने हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जो सिलेबस है उसको बता देती हूँ, फिर उसके हिसाब से आप पेपर्स जो हैं चूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या गलती की थी लास्ट टाइम में, लास्ट सेमेस्टर में भी, कि उन्हें पेपर कोई लेना था और उन्होंने वहाँ पर जब फॉर्म फिल किया तो पेपर कोई दूसरा चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप इस बार फिर से ना करो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि आप लोगों को आपके जो पेपर्स चूज़ करने हैं वो कैसे करने हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपका है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, तो उसमें मेजर माइनर। ठीक है, तो उसमें आपने ये दो पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। ठीक है, अब तीसरा और चौथा पेपर आप पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो आपका डीएससी जो था, आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में जो आपका मेजर पेपर और जो माइनर पेपर जो आपके थे वो उसी सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे आपने मान लीजिए माइनर पेपर आपका इकोनॉमिक्स का था, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका माइनर में इकोनॉमिक्स का ही पेपर रहेगा जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यदि किसी का पेपर डिसिप्लिन स्पेसिफिक में किसी का पेपर माइनर में अगर एजुकेशन था, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में भी माइनर में आपको एजुकेशन लेना है जो कि होगा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश का पेपर था तो आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है इंग्लिश का पेपर। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका माइनर पेपर इंग्लिश था तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका पेपर माइनर में इंग्लिश ही होगा। ठीक है, जो कि पेपर का नाम है 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो ये आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश के में से एक पेपर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अगर आपका माइनर पेपर हिंदी था तो इस बार आपको माइनर पेपर हिंदी में पढ़ना है, हिंदी कविता और ये मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदी कविता जो थी वो आपको इसमें पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड पेपर जो माइनर आपको अगर आपका हिस्ट्री था माइनर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है जो कि होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का पेपर होगा। मैथमेटिक्स अगर आपके पास माइनर पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेकंड में होगा एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, अगेन फोर्थ अब आ जाती है पॉलिटिकल साइंस की बारी। जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर था, जिन्होंने माइनर पेपर में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उन बच्चों को अभी माइनर पेपर में पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, सेम ऐसे ही बाकी के पेपर्स हैं। अगर आपके पास संस्कृत था तो इस बार भी आपको माइनर पेपर संस्कृत मिलेगा, और अगर उर्दू था तो उर्दू मिलेगा। अब आ जाता है सेकंड पेपर आपका जो मेजर पेपर होगा। तो मेजर पेपर में मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया था, तो इस बार भी आपके पास क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस ही आपका मेजर पेपर बनेगा। और जो पेपर पढ़ना है आपको वो पढ़ना है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप लोगों को एज ए मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। और इस बार अगर मेजर पेपर आपका क्या रहेगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और माइनर पेपर रहेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सेम सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही रहेंगे। हिंदी का रहेगा हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा। ठीक है, ये हिंदी वालों का रहेगा। हिस्ट्री वालों का रहेगा मेडिवल सोसाइटीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो जिसके पास मेजर हिस्ट्री थी वो कौन सा पेपर पढ़ेंगे, मेडिवल सोसाइटीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये इस बार मेजर पेपर पढ़ने वाले हैं। और माइनर पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE। ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोगों को। जो मेजर पेपर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट ये तो आपके हो गए जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो पेपर हैं वो वाले। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो पढ़ना है
वो आपके जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो AEC वाले आप लोगों ने पेपर पढ़े थे, ठीक है। AEC में आप लोगों के आपने पेपर पढ़े होंगे जनरल इलेक्टिव, जेनरिक इलेक्टिव, GE वाले पेपर पढ़े होंगे आप लोगों ने। एक पढ़ा होगा आपने सैक वाला पेपर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला। एक होगा आपका पास वैक, वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन से पढ़ने हैं, अगेन इसमें भी सेम उसी तरह के पेपर होंगे जैसे पिछली बार भी आप लोगों को पेपर्स मिले थे। जैसे एक इंग्लिश का पेपर था, जैसे आप जनरल इलेक्टिव में आप इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है, और सेम एज इन सेमेस्टर 1, यानी कि आपके पास ये वाला पेपर जो है जिन्होंने इंग्लिश लिया था, ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन सेमेस्टर 1, जिन्होंने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश नहीं लिया था उन लोगों को इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ना है, ठीक है। केवल और हिंदी में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कई सारे भाग हैं इसके, हिंदी क, हिंदी भाषा और साहित्य ख और ग। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सेमेस्टर 1 में हिंदी विकल्प नहीं लिया था, यानी कि जिसने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिया था वो इस बार जनरल इलेक्टिव में हिंदी पढ़ेंगे, और जिन्होंने हिंदी लिया था वो हिंदी नहीं पढ़ करके इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। और सेम इसमें जनरल इलेक्टिव में आप संस्कृत भी चूज़ कर सकते हो, उर्दू भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में से आप में से इसमें से एक पेपर इसमें से पढ़ना होगा, इसमें भी आपके बहुत सारे पेपर्स हैं। तो ये जो आपका AEC वाला पेपर है इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। मान लीजिए किसी ने असमीज़ पढ़ी होगी, किसी ने बंगाली पढ़ी होगी, किसी ने हिंदी पढ़ी होगी, पंजाबी, संस्कृत, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें से अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो आपने पहले पढ़ी होगी उसी में से आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है सैक वाला पेपर। सैक वाले पेपर में से आपको चूज़ एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, जो आपने सेमेस्टर 1 में लिया था उसके अलावा चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए आपने कॉमर्स पढ़ा था तो इस बार इंग्लिश ले सकते हो या हिंदी ले सकते हो। अगर हिंदी रंगमंच पढ़ा था तो आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ सकते हो इंग्लिश, या फिर कॉमर्स पढ़ सकते हो फाइनेंस फॉर एवरीवन। यदि आपने कॉमर्स पढ़ा था तो इंग्लिश और हिंदी में से आप दोनों में से एक ले सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर के ऑप्शंस जो है वो बहुत ध्यान से आप लोगों को जब फॉर्म फिल करना पड़ेगा तो अच्छे से ध्यान से भरने हैं, ठीक है। उसके बाद वैक वाले में से चूज़ एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1। अगेन वैक वाले में भी यही है, जो पेपर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे उसके अलावा पढ़ना है। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में इसको नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत का पेपर ले सकते हो जो है योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश का ले सकते हो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ठीक है। या हिंदी का ले सकते हो भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। कहने का मतलब ये है कि इस वैक में जो पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसको छोड़ करके बाकी के जितने ऑप्शंस आपके पास बचते हैं उनमें से आप कोई भी पेपर एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये BCom वालों के लिए है, ठीक है। पहले वाले जो हम देख रहे थे वो सारे के सारे वो BA वालों के लिए थे, BA प्रोग्राम के लिए। अब ये BCom वालों के लिए है, ठीक है। तो BCom वालों का भी सेम है, जिन्होंने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है और कंपनी लॉ पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। 3 पेपर BCom वालों को, BCom प्रोग्राम वालों को इस बार जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है उसमें पढ़ने हैं 3 पेपर, ठीक है। फिर आपके जनरल इलेक्टिव में भी आप इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ सकते हो, ठीक है। और जिसने इंग्लिश ऑप्ट नहीं किया था सेमेस्टर 1 में, अगर BCom वालों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ये जनरल इलेक्टिव में इंग्लिश पढ़ी है तो वो इंग्लिश इस बार नहीं पढ़ेंगे। सेम अगर हिंदी पढ़ी है तो इस बार हिंदी नहीं पढ़ेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जनरल इलेक्टिव था उसको छोड़ करके आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से।
उसके बाद जो आपका सेम AEC वाले जो पेपर हैं उसमें से भी ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन असमीज, इसमें भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है वो लैंग्वेज आप इसमें से ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने 10th तक या 12th में भी संस्कृत पढ़ी होती है तो वो संस्कृत ले सकते हैं, बहुतों ने हिंदी पढ़ी होती है तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश पढ़ी होती है इंग्लिश ले सकते हैं, इस तरह से। फिर जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है उसमें से भी आपको एक, इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों में से आप एक ले सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो आप नहीं लेंगे, उसके अलावा आपको चूज़ करना है। सेम आपको वैक में ऐसे ही करना है, चूज़ एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 में जो ऑप्ट किया था उसके अलावा आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए है। बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए भी यही है, 3 उन्हें डिसिप्लिन स्पेसिफिक को पेपर पढ़ने हैं और जनरल इलेक्टिव में उनको एक पेपर लेना है। और फिर उसके बाद जो है AEC वालों में से भी उनको एक पढ़ना है। ठीक है, तो बीकॉम वालों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव में, इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाता है, इंग्लिश में इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मिल जाते हैं क्योंकि ये ऑनर्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में आपको दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी कि मॉडर्न दिल्ली के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री, लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना, अगर आप ऑप्ट करते हो मैथमेटिक्स तो ये वाला पेपर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद AEC वाला वो सबके लिए ही सेम ही है, ऑप्शंस जो हैं वही, लैंग्वेज आप एक ले सकते हो। और इसमें भी जो सैक वाला पेपर है वो भी सेम ही है, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए भी और ऑनर्स वालों के लिए भी। इसमें से जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है वो आप पढ़ सकते हो। सेम वैक में भी ऐसा ही है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था उसको छोड़ करके बाकी आप ले सकते हो। अब BA ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स है, इसमें भी आपका वही है, 3 पेपर आप लोगों को जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पढ़ने हैं और एक पेपर आपको जनरल इलेक्टिव का चूज़ करना है। आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। और AEC वाला भी ऐसे ही आपको एक पेपर चूज़ करना है। सेम सैक में भी ऐसे ही पेपर चूज़ करना है, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ने पढ़ा नहीं होना चाहिए। सेम वैक में भी यही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। और अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के लिए ये है। ऑनर्स वालों को आप लोगों को DSC में जो पढ़ना है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ना है, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो आपके मेन पेपर रहेंगे। और दूसरा पेपर पढ़ना है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। थर्ड पेपर जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। ये आपका मेन थर्ड पेपर रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। तो 3 पेपर आप लोगों को साइंस के मेन पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद वही जनरल इलेक्टिव में से एक पेपर चूज़ करना पड़ेगा। और ये जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है उसमें से एक पेपर चूज़ करना पड़ेगा, स्किल एनहेंसमेंट में से एक पेपर चूज़ करना पड़ेगा, और जो वैक है उसमें से भी आपको एक पेपर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी सेम यही कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि 3 उनको अपने जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, यानी कि उनके सब्जेक्ट से संबंधित जो 3 मेन पेपर पढ़ने हैं, उसके बाद जनरल इलेक्टिव में से एक, और AEC का एक पेपर, सैक का एक पेपर और वैक का एक पेपर। ठीक है, ये सारा आप लोगों को आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर आराम से ध्यान से फॉर्म को फिल करना, क्योंकि बाद में फिर वो चेंज नहीं होते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।